उसी दिन पूरा जो है ड्रेनेज का पानी मस्जिद के बिल्कुल जो है अंदर घुस गया। ब्लैकमेलिंग करने के वास्ते लोग फ़ोन करते, अरे ये काम गंदा हो रहा, ये हो रहा, अपना वो काम नहीं। अब G20 में 50 करोड़ रुपए जो है खर्च हो रहे हैं जी। मेरे को किसी के काम को अड़ाना या किसी को बुरा बोलना नहीं है, मेरा बोलना ये है कि सिस्टम को आप सही करें। मस्जिद में जा नहीं सकते थे नमाज के लिए, कलर का काम यहाँ पे जो है हुआ है। अब मैं आके उनको सिर्फ मैंने बताया कि ये क्या कर रहे थे, मसाइल हैं उससे वो आगाह नहीं थे जी। उनको लगा रोड की ज़रूरत है, वो रोड कर रहे थे पे जो है कोई काम करने वाला था। अगर काम हुए हैं तो वही थातुर मतुर जो है काम हुए हैं, तो उनको दिखाने के लिए आप 50 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे। मैं ये समझता हूँ कमिश्नर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। क्या कहेंगे आज? हम इससे पहले आए थे, बहुत हंगामा बचा था, आपने आरोप जड़ा था, कहा है वो लोग उद्घाटन करने वाले। आज उद्घाटन हो चुका है, काम शुरू हुआ, इसका श्रेय जाता है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन जो ख़ास तौर पे हमारा मुद्दा उठा था 2-4 दिन पहले कि रोड का काम तो हो रहा है, ठीक है, जायसवाल साहब ये रोड का काम कर रहे हैं, मगर यहाँ के जो मसाइल हैं उससे वो आगाह नहीं थे जी। उनको लगा रोड की ज़रूरत है, वो रोड कर रहे थे। तो वो यहाँ पे मेन मुद्दा ये था कि लाल मस्जिद में ड्रेनेज का पानी जो है जी, वो जब भी नल का दिन होता वो ओवरफुल होकर ड्रेनेज का पानी जो है लाल मस्जिद में उतरता। बारिश के वक्त जो है ऐसा लगता है कि भाई वो लाल मस्जिद के पास से इतना मतलब ड्रेनेज का जो मेन होल का जो ऊपर का वो है ढापा है जी, वो निकल के पानी बहता था वहाँ से जी। मस्जिद में जा नहीं सकते थे नमाज के लिए जी। और अभी तो देखिए उस दिन अच्छा ये हुआ है कि रोड का काम चल रहा है जी। जायसवाल साहब उद्घाटन करके गए जी, उनका खुद का काम है ये। और उसी दिन पूरा जो है ड्रेनेज का पानी मस्जिद के बिल्कुल जो है अंदर घुस गया जी। मस्जिद के रूम है अंदर, वहाँ के साइड से जो ड्रेनेज का पानी निकल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने वहाँ पे उस वक्त को साखना ने, आसिफिया कॉलोनी, बिस्मिल्लाह कॉलोनी, टाउन हॉल, हम लोग सब जो है वो लोग मेरे पास आए, फिर हम लोग ने मुद्दा उठाया, वो तो सब लोग जानते हैं। फिर फड़ साहब, काटकर साहब, इनसे सबसे नुमाइंदगी की। फिर आखिर में हमको लगा कि ये लोग जो है ठीक है करेंगे नहीं करेंगे। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ म्यूनसिपल कमिश्नर का कि कमिश्नर साहब ने इमीडिएट ऑर्डर दे के ये हमारा ड्रेनेज लाइन डालने का काम जो है आज से शुरू करवा दिया। और ये ड्रेनेज लाइन होने के बाद फिर मैंने साथ ही साथ बीच में रोड का काम शुरू हो जाएगा ड्रेनेज के बाद जी। साथ ही साथ वाटर वालों को हमने बुला लिए, परसों के दिन वो भी आके गए। हमने उनको बोला कि यार एक तरफ तो ड्रेनेज का हो रहा है, कमिश्नर साहब ने बोल दिया तुम्हारे को तो वर्क ऑर्डर तुम्हारे मिलके काम होके सारी चीज़ें होंगे तो 2-3 साल हो गए, ये काम कब करते? फिर ये रोड को अब उस साइड से खोद देते। फिर वो लोग ने आके सर्वे किए, साथ ही साथ वाटर लाइन डालने का भी काम इंशाअल्लाह जो है 2-4 दिन में जो है शुरू हो। सर ये कहाँ से कहाँ तक लाइन जा रही है? ये देखिए बेस इसका स्टार्टिंग जो है ये कॉरपोरेशन जी, ये ब्रिज के नीचे जी, यहाँ से होते हुए हम लेके जा रहे हैं ये लाल मस्जिद के सामने से होते हुए घाटी क्वार्टर तक जी। और मुमकिन है कि आगे जाके मकई गेट तक जो है ये ड्रेनेज लाइन का काम हो रहा है, इंशाल्लाह कर देंगे जी। अब सर ये बोलिए कि स्मार्ट सिटी जब आपको पता है कि G20 की कॉन्फ्रेंस चल रही है और आज तो सजाया जा रहा है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जो तो कलर का काम चालू है और ये आपके वार्ड में भी आता है शायद, तो कैसा लगता है काम देख के आप? असल में क्या है साहब, मैंने तो यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ा था, अब मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ने वाला हूँ इंशाल्लाह। अब G20 में 50 करोड़ रुपए जो है खर्च हो रहे हैं जी। ये वार्ड पहले से लावारिस पड़ा हुआ था, बराबर है, यहाँ पे जो है कोई काम करने वाला था। अगर काम हुए हैं तो वही थातुर मतुर जो है काम हुए हैं। अब ये मैं एक जोक के तौर पे एक बात बताता हूँ। परसों के दिन यहाँ का नगर सेवक है आसिफिया कॉलोनी के जो था, ठीक है, बाद में उसके बहुत मसाइल चलते रहते हैं, जेल वेल क्राइम व्राइम उसका जो है मामला है, बहुत सारे केसेस हैं। उस दिन मैंने उसका देखा कि यहाँ पे कलर का काम G20 की तरफ से शुरू हुआ, कॉरपोरेशन की तरफ से शुरू हुआ। सिर्फ वो ये बताने की कोशिश कर रहा था कि देखो मैं कर रहा हूँ, मतलब वो करवा रहा है बोले। अभी मैंने जो है जैसे आके देखा ड्रेनेज का काम शुरू हुआ, तो आप ये देखिए वहाँ पे बताइए आप
तो बताइए, देखिए कलर कैसा आप भी हो? ये प्राइमर का और कलर का हाथ हो गया इसके ऊपर। जी खाली वो नगर सेवक आया और वो ब्रश हाथ में लेके कि भाई हमने कलर का काम शुरू किया है। सब ऐसा अपने को जहालत वाला काम नहीं होना ना। मैंने कॉन्ट्रैक्टर मालूम किया, उसको फ़ोन किया, मैंने ये कहा कि पॉलिश पेपर जो आता है जी वो पॉलिश पेपर से इसकी घसाई होना चाहिए। जी घसाई होने के बाद प्राइमर, फिर उसके बाद जो है आप कलर का काम करो। तो साहब बोले वो गलती हो गई, बोले हम उसको जो है सही तरीके से कर देते। तो हमको जो उठना पड़ रहा है, मुझे जो मैं डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ना ही ये काम अपने को रोकना भी नहीं अपने। मैंने उसको समझा के बोला कॉन्ट्रैक्टर, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। वो जो ब्लैकमेलिंग करने के वास्ते लोग फ़ोन करते, अरे ये काम गंदा हो रहा, ये हो रहा, अपना वो काम नहीं। मैंने बोला इसकी घसाई हुई क्या? ये देखो अंदर वहाँ से देखो पूरा काला झाँका जी। और एक बात देखो आप, ये ब्रिज है, ये सीलिंग का काम भी कॉन्ट्रैक्टर ने लिया हुआ है जी उसने कॉलम का काम शुरू कर दिया, सीलिंग बाद में करेंगे। अभी जाले वाले जो है पूरी गंदगी वहाँ पे मौजूद है। ये देखिए स्टॉर्म वाटर के पाइप है, हाँ वो देखिए वहाँ से गल रहे हो। बारिश का जो पानी आता जी वो पूरा सड़ गए हो जी हाँ। तो बेच चाहिए ना, अब उसको खाली कलर मार के चल जा देते। जो लोग आ रहे हैं विदेशों से, जो लोग हमारे सिटी को देखने के लिए आ रहे हैं, सिर्फ उनको दिखाने के लिए आप 50 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे। मैं ये समझता हूँ कमिश्नर साहब बहुत अच्छे इंसान, अभी चौधरी साहब बहुत अच्छे इंसान, मगर मैं ये समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी उनकी है। अगर नीचे का अधिकारी, इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर अगर ये सिर्फ पैसे उठाने का काम करते हैं और सही तरीके से काम नहीं करते, इनके ऊपर गुना दाखिल करना चाहिए। आपके माध्यम से, एसडीएम के माध्यम से मैं कमिश्नर साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि सब आप आके एक सर्वे करो, देखिए आप ये कलर का काम यहाँ पे जो है हुआ है। अब मैं आके उनको सिर्फ मैंने बताया कि ये क्या कर रहे थे, वो जो केनी लेके उसको जो है वो कुरेद रहा है, तो अंदर से वो जो पोस्टर लगे रहते ना वो आप निकल रहे, उसके ऊपर मार दिए कलर। ऐसा ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी मेरे को किसी के काम को अड़ाना या किसी को बुरा बोलना नहीं है। मेरा बोलना ये है कि सिस्टम को आप सही करिए, सिस्टम सही करिए। अब जैसा लाल मस्जिद का मुद्दा उठा, उनके ये समझ में आया कि भाई हम तो जो है रोड बना दे रहे जी, मगर वाकई में सही बात है कि ड्रेनेज बह रही है। मैंने कमिश्नर साहब को खुद वीडियो भेजा था इससे पहले, काफ़ी वायरल भी हुआ था। और यहाँ पे 1 फीट मस्जिद के सामने से उठा दे रहे थे वो रोड को। अब अल्हम्दुलिल्लाह 6 इंच मस्जिद का जो अभी एग्जिस्टिंग रोड है उसको खुदाई करके 6 इंच नीचे ले रहे हैं और स्लोप के साथ जो है उसको आगे कर दे रहे हैं। और काम उन्होंने खुद से रोका है, हमने बंद नहीं करा है, खुद से उन्होंने रोका है कि भाई ड्रेनेज का होने तक वो आगे कर नहीं सकते, बराबर है जी। पूरा जितना उन्होंने गिट्टी डाला था, जितनी उन्होंने खड़ी डाली थी, उसमें जो है कच वगैरह डाला था उन्होंने परसों के दिन, पूरा जो उठा के एक साइड कर दिया। ड्रेनेज का काम होने के बाद वो काम होगा। अब मैं आया था ड्रेनेज का काम ये शुरू करवाने के लिए, उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर ने उन्होंने फ़ोन किए कि भाई आपने जो मुद्दा उठाया वो आज से हमको चालू करने के आदेश मिले हैं, अर्जेंट बेसिस पे करना है। तब मैं कलर का देख रहा हूँ, तो ये कलर का घसाई नहीं हुआ है, घसाई हो के प्राइमर होना, फिर उसके ऊपर पेंट होना। जैसा आप आए जी ऐसा अंदर लगी बात मेरे, आपने बोला अरे ये चुनने का काम हो रहा है जी, मतलब ये जो है और पेंट का काम हो रहा है, ऑयल पेंट का, और दिख रहा कैसा हो जी, चुनना दिख रहा कि नहीं दिख रहा? क्यों दिख रहा हो? क्यों दिख रहा हो? क्योंकि रेले आ रहे हैं, दिख रहा है। घसाई होना, उसकी घसाई होने के बाद उसको पॉलिश पेपर से घसना चाहिए, उसके ऊपर प्राइमर, घसाई होने के बाद प्राइमर मार के फिर आप पेंट मारो ना। अच्छा काम करो, मेरा बोलना ये है कि अच्छा काम करो। और पब्लिक की भी ये जिम्मेदारी है जी कि आप जो है जिस आदमी को चुन के देते हैं ना, आप देखें किस पार्टी का है, किसकी लहर चल रही है। ठीक है, ये किसी हद तक ये होती है चीज़ें, मगर जो कॉरपोरेटर का इच्छुक उम्मीदवार है उसके घर के पास जाके देखना चाहिए, नाली बह रही है क्या, हाँ उसके घर के सामने ड्रेनेज बह रहा है क्या। जब वो खुद का घर नहीं संभाल सकता, वो क्या महल्ले का काम करेंगे? आप बोलिए मेरे सर। जैसा आप उन पे जो भी एक आरोप लगा रहे हैं कि अभी वो वीडियो है मेरे पास हमारे नगर से जी, मैंने उनका एक इंटरव्यू कवर किया था जिसकी आप बात कर रहे हैं,
उनका खुला दावा है, मेरे चैनल पे खुला दावा किए थे कि आप माहिती अधिकार महानगर पालिका में डालो, करीब करीब 4.25 करोड़ का फंड मैंने लाया है और विकास से काम। इसको आप कैसा देखते हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? एक दावा है उनका भी। साहब उसका बस चले ना तो वो ये बोलेगा कि आज़ादी की जंग में मैं शामिल था। मतलब वो इतना झूठा है, उसका बस चलेगा ना वो क्या बोलेगा कि आज़ादी की जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ी गई ना वो नगर सेवक उसमें था बोल के इतना झूठ बोलेगा। यहाँ पे प्रीनीति शिंदे ने हमको 1,83,00,000 रुपए दिया। प्रीनीति शिंदे दलित बस्ती के हेड थे, उन्होंने गुलाबवाड़ी जयभीम नगर उन्होंने खुद आके जो है सर्वे किया। उस वक्त पब्लिक को हमने बोलने लगा कि भाई बताइए इनको, ये हेड है, ये पैसे दे सकते हैं, बराबर है। तो उन्होंने 1,83,00,000 रुपए दिया, समझ रहे हो बात जी। 60 लाख रुपए खुद मेरे उसके अंदर जो है जो मेरे नाम से है, समझ रहे। तो लोगों के उसने जो बोला कि माहिती अधिकार तो मेरे पास है ना, निकले हुआ मैं बता देता ना आपको। ये सिर्फ क्या है, ये शहर को, राजनेता लोगों को, पब्लिक के सामने सिर्फ एक बड़ापन जाए। अब मेरी उसकी गलतियाँ इतनी हैं कि शर्म आ रही लोगों के सामने जाने के वास्ते। तो जो भी G20 का काम हो रहा वहाँ आके खड़े हो रहा, मैंने फंड लाया, क्या बोलता जी। अब ये काम है जायसवाल साहब का, इसको भी उसमें जोड़ ले रहे हो। मेरे जो पैसे है वो भी उसके अंदर जो है जो काम से आए हुए वो भी जोड़ ले रहे। तो मैंने जो बोला है कि वो बोलेगा कि आज़ादी में मौजूद था, क्या बोलेगा वो, टीपू सुल्तान के साथ मैंने लड़ा। वो इतना छोटा आदमी, उसको क्या बात करते हैं उसका। मैं उसके ना खास तौर पर मैं बात ही नहीं करना चाहता। वो मेरा मतलब मेरे को शर्म महसूस होती कि मेरे अपोज में कौन है, बहुत शर्म महसूस होती, बहुत ही मतलब ऐसा निचले दर्जे के लोग जो है, मैं इनके मतलब मैं यहाँ से ठीक है महल्ले के लिए तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा, सिर्फ कॉलोनी अपने को डेवलप करना है, बिस्मिल्लाह कॉलोनी डेवलप करना है, सिर्फ काम नहीं करना सर, कुछ क्वालिटी वर्क करना। सर कुछ आरोप लग रहे हैं कि अब चुनाव आने वाले हैं करके काम शुरू हो रहे हैं करके आप मैदान में हैं, कुछ ऐसी भी बातें सुन रहे हैं? ऐसा नहीं है, आपने देखा था कि लॉकडाउन था जी 2 साल से। जी पहले तो जान पे आई हुई थी, जी। घर से बाहर निकलना मुश्किल था, दवाखाने में बैठना मुश्किल था, तो उस वजह से काम वो रुके थे। फिर 1 करोड़ रुपए जो है पांडे साहब ने बोला था कि मैं हर एक वार्ड को दूंगा, वो प्रोसेस चल रहा था कि नए कमिश्नर साहब आ गए, उन्होंने कहा कि भाई मैं 60 लाख रुपए उसको जो है करता हूँ। तो सारे पूरे 115 वार्ड को 60 लाख रुपए जो है ये हर नगर सेवक को जो है मिलेगा। हमारा दलित बस्ती है, पिछड़ा हुआ है सब, यहाँ पे मामला ये है। तो प्रीनीति शिंदे आए थे, उन्होंने जो है हमको बाकी का जो है आगे का फंड दिया है। अब उसको जाके अपने लेटर लगाने का, हाँ, अरे मैं था, अरे थे भाई सब थे, हाँ, ऐसा मामला।